हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर टी। आप देखने मेरे यूट्यूब चैनल टू स्टडी डॉक्टर टी। अब आज की जो हमारा टॉपिक है वो है जी जेल्स। जेल्स को हम देखते हैं कि जेल्स क्या होती हैं। जेल्स होती हैं जी, जेल्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड, मतलब इसके अंदर बहुत से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ताल्लुक के साथ वो मतलब बाइंड होते हैं और एक सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं जेल्स। ठीक है, या इसके अंदर पॉलीमर चेंज भी हो सकती हैं, मतलब कि विद इन लिक्विड मीडियम के अंदर वो आपस में डिस्पर्स होकर एक दूसरे के साथ बाइंड होती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल आती है कि इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे हम कंपोजिशन में। अब सबसे पहले हमारे पास आती है पॉलीमर जेल्स। अब ये कैसे होती हैं? ये क्रॉस लिंकेज पॉलीमर चेन्स के जरिए मिलकर बनती हैं। ठीक है, अब क्रॉस लिंकेज पॉलीमर चेन मतलब पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेज करके एक दूसरे के साथ बाइंड करके अपनी आप कहने के स्मॉल फाइबर्स के जरिए, इसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनके बाइंड करके क्रॉस लिंकेज के जरिए, क्रॉस लिंकेज केमिकल्स के जरिए आपस में लिंकेज बनाकर ये बनती हैं। जैसे कि मतलब इसमें सिंथेटिक और नेचुरल भी हो सकती हैं। ये मतलब कि खुद भी बनाई जा सकती हैं ये पॉलीमर चेन जेल्स, और इसके अलावा ये नेचुरल तौर भी बन सकती हैं, विच क्रिएट अ थ्री। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है दैट इमोबिलाइजेज द लिक्विड फेज। ठीक है, जो कि मतलब कि हमारा जो लिक्विड फेज है उसको इमोबिलाइज कर देता है। ठीक है, इसके बाद इसका आता है लो मॉलिक्यूलर वेट कैलेटर्स। ठीक है, तो LMWG, अब ये क्या है जी? ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद ही सेल्फ असम्बल होके क्या करते हैं कि मतलब एक नॉन कन्वेलेंट इंटरेक्शन के जरिए असम्बल होके क्या करते हैं कि सॉरी अब ना ये छोटे छोटे अब LMWG या लो मोलिकुलर वेट कैलेटर्स क्या होती हैं कि ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद ही असेंबल हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं असेंबल? नॉन कन्वेलेंट इंटरेक्शन के जरिए, जैसे कि हाइड्रोजन बाइंडिंग वगैरह होती है, या हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब कि पानी को अपने पास नाप टक दे देना या पानी को दूर पे रिपेल करना, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जेल बनती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसका स्ट्रक्चर है कि जेल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिजिकल जेल्स होती हैं, इसमें सबसे पहले फिजिकल जेल्स क्या होती हैं कि ये रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शंस के जरिए बनती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए बनती हैं बिटवीन जेल्स एंड कंपोनेंट्स। जेल्स और मतलब कि बहुत से बिटवीन द जेल कंपोनेंट्स, और मतलब जेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो आप कहने के पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सेम सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान इंटरेक्शंस रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए बनती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकती हैं इसके अंदर। मतलब कि एक्सटर्नल सिमुलाई, मतलब बाहर से अगर कोई बंदा उसको पुश करे या उस पर अपनी फोर्स लगाए या कोई उसका प्रेशर लगाए तो वो अपनी शेप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, जैसा कुछ किस वजह से होता है? रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से। मतलब कि अब एक फिजिकल फोर्स लगी तो जो उसके पार्टिकल्स थे या जो उसके एटम्स थे वो अपनी जगह से हटे और फिर अपनी जगह पर रिवर्स होके वापस आ गए, इसको कहते हैं रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शन। जैसे कि मतलब टेम्परेचर वगैरह इसमें इस्तेमाल हुआ, या pH हुई, या सॉल्वेंट, अब या सॉल्वेंट की कंपोजिशन किस तरह है की है, तो उसमें ये होता है। इसके बाद आती है जी केमिकल जेल्स। अब केमिकल जेल्स कैसे होते हैं कि ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के जरिए बनती हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन के जरिए जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि पॉलीमर्स की क्रॉस लिंकेज होती है, मतलब पॉलीमर्स की क्रॉस लिंकेज होती है, या किस तरह होती है क्रॉस लिंकेज? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए पॉलीमर चेन्स की क्रॉस लिंकेज के जरिए, जिसकी वजह से एक परमानेंट जेल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अगर तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो मतलब फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो लिक्विड से जेल बनाया है तो फिर उसको रिवर्स करके लिक्विड नहीं बना जा सकता, या अगर वो सॉलिड से जेल बनाया तो फिर उसको रिवर्स करके सॉलिड नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे क्या होती हैं। एक होती है जी विस्को इलास्टिसिटी। अब विस्को इलास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा जो विस्कस मटेरियल है उसके दरमियान इलास्टिसिटी होना। ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं एक लचक। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? सॉलिड आयक और लिक्विड आयक दोनों तरह की इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके जैसे कि मतलब कि एक विस्को इलास्टिक बिहेवियर ये अपने शो करती हैं। ये क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है जेल्स को कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकें, मतलब फ्लोइंग अंडर स्ट्रेस, जिस वक्त वो किसी प्रेशर के अंदर, स्ट्रेस के अंदर फ्लो करें उस वक्त भी अपने ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी। अब फार्मूलेशन के ऊपर अगर हम देखेंगे, उस पर गौर करें तो या उस पर डिपेंड करते हुए क्या होता है कि जेल्स कैन बी ट्रांसपेरेंट। जेल्स ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं और ओपेक भी हो सकती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब जेल्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी, उसके पर देखा जा सकता है। ओपेक भी हो सकती हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जेल्स जो हैं उसके अंदर कोई इस तरह पार्टिकल हो जो उसको एक गाढ़ा सा कलर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसके पर ना देख सकें। उसके बाद इसमें क्या आती है जी सॉल्वेंट कैपेसिटी। अब सॉल्वेंट कैपेसिटी क्या होती है? जेल्स हैव एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब रिटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जेल्स हैं, ये सॉल्वेंट और लिक्विड के एब्जॉर्ब
को एब्जॉर्व करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखती हैं, एबिलिटी होती है। किस वजह से मतलब आप उनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉलिड को और लिक्विड सब्सटेंस को एब्जॉर्व करती जाती हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से एक ये भी होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है या मतलब जब अगर ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद थर्मो रिवर्सिबिलिटी। अब क्या करती हैं कि कुछ जेल्स ऐसी होती हैं कि जब इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉरी सम जेल्स कैन अंडरगो, अब ये क्या करती हैं, ये रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांजिशन कर सकती हैं, जेल सोल्यूशन ट्रांजिशन कर सकती हैं, ठीक है। अब किस तरह से होता है, ये टेम्परेचर की वजह से, मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किया जाए तो ये अपनी सॉरी ये अपनी ओरिजिनल जेल स्टेट में मतलब कि अब मतलब कि ये मेल्ट हो जाती है, जेल से मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएंगी और जब इनको दोबारा से कूल किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोबारा से जेल्स में तब्दील हो जाएंगी। इसके बाद एप्लीकेशन आती हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है जी, एक मतलब कि एप्लीकेशन किस किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में इसका कैसे इस्तेमाल है, कॉस्मेटिक्स में कहते हैं, फूड में कैसे और अदर मटीरियल में कहते हैं। अब जेल्स जो है वाइडली यूज्ड इन, ये हमारी बहुत सी फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन यूज होती हैं, जैसे टॉपिकल ड्रग्स डिलीवरी में मतलब को ऑइंटमेंट्स वगैरह में, उसके अलावा ओरल जेल्स होती हैं, अब थर्मल जेल्स होती हैं। अब ओरल जेल्स क्या होती हैं, ओरल जेल्स मतलब कि जो हमने अपने मुंह में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक सोमो जेल भी आती है, वो मतलब मुंह के छालों के लिए होती है, तो इस तरह की इसका बात है जी। और डर्मेटोलॉजिकल जेल्स होती हैं, मतलब कि हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए होती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, ये बहुत सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, मास्क में या मॉइस्चराइजर में और हेयर स्टाइलिंग जेल्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद फूड में कैसे इस्तेमाल होती हैं कि ये मतलब बहुत से थिकनर्स के तौर पर, जैसे कि जेलीज वगैरह होती हैं या जैम्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर, और इसके अलावा स्टेबलाइजर्स में मतलब कि ये जैसे जैम्स, जेलीज एंड डेजर्ट्स, और इसके अलावा बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद मटेरियल सोर्सेज, अब मटेरियल साइंस में कैसे इस्तेमाल होती हैं कि जेल्स फाइंड एप्लीकेशन इन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस में इनकी एप्लीकेशन होती है फॉर टिश्यू इंजीनियरिंग, हमारे जो टिश्यूज हैं उनकी इंजीनियरिंग में ये इसकी एक अपना रोल होता है। फिर इसके बाद डायरेक्टिव सिस्टम या कंपोनेंट इन सेंसर एंड एक्चुएटर्स, मतलब एक्चुएटर्स और सेंसर में अपने एक एज कंपोनेंट के तौर पर ये अपना ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। इसके अलावा अब इसके बाद इसके आती है कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। मतलब अब इसका है जी रियोलॉजिकल एनालिसिस, रियोलॉजिकल टेक्निक मतलब कि एसिलेटरी सच है, जैसे कि ऑसिलेटरी रियोमेट्री होगी और इसके अलावा शेयर रियोमेट्री होगी। ये क्या करती हैं कि जब इसको इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि जो इसको इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैरेक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी ये प्रोवाइड करती है इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी, जेल्स की मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर में ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मतलब डिफाइन करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए इसकी माइक्रोस्कोपी एनालिसिस किया जाता है ना। ये माइक्रोस्कोपी एनालिसिस प्योर माइक्रोस्कोपी की जाती है। उसके अलावा स्कैनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोपी है जिसकी SEM की जाती है, वो की जाती है इसकी। इसके बाद सोल जेल ट्रांजिशन स्टडीज़। अब सोल जेल ट्रांजिशन स्टडीज़ का क्या मतलब है कि अब बहुत से मेथड्स जैसे कि स्किनिंग कैलोरीमेट्री एंड रियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हेल्प इन डिटरमाइन द टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जो हमारे जो DSC जैसे कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है, इसके अलावा बहुत से रियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं, क्या करती हैं कि मदद करती हैं हमारी ताकि हम किसी भी जेल टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल सॉल्युबिलिटी या उसकी जो थर्मल रिवर्सिबल जेल्स की प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिफाइन कर सकें। ये टॉपिक हमारा हो गया जी खत्म, नहीं बल्कि हमारा ये टॉपिक बाकी है, अभी इसकी क्लासिफिकेशन रहती है, हम इसके बाद इसको क्लासिफिकेशन करते हैं जी। सो बेसिकल जेल्स हैं, इनको 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक कंपोजिशन की बेस पर, दूसरी स्ट्रक्चर की बेस पर, इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन की बेस पर और इसके ओरिजिन की बेस पर। अब कंपोजिशन की बेस करते हैं हम। कंपोजिशन की बेस पर ऐसे होता है कि मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना है उसकी कंपोजिशन में आ जाती हैं। तो इसकी कंपोजिशन में आते हैं कि क्रॉस लिंकेज। अब ये क्रॉस लिंकेज पॉलीमर चेन्स के जरिए बनते हैं, जैसे कि सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पॉली एक्रिलामाइड और इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल वगैरह हैं, या नेचुरल पॉलीमर्स हैं जैसे कि एक्रोज और अल्जिनेट हैं, तो ये पॉलीमर जेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्रॉस लिंकेज पॉलीमर चेन्स की क्रॉस लिंकेज करते हैं जिसकी वजह से पॉलीमर जेल्स बनते हैं। इसके बाद आते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लेटर्स। अब ये जेल्स क्या होते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जरिए बनते हैं, मतलब इनके दरमियान नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, या कहने के हमारा जो होता है
सॉरी हमारा जो होता है एक अल्फा अल्फा बॉन्डिंग होती है बीटा बीटा, और इसके अलावा पाई पाई स्टैकिंग की वजह से बनता है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से बनता है। सो इसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इसकी दूसरी टाइप है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर किस तरह होती है जी। एक इसमें आता है फिजिकल जेल्स। अब क्या होते हैं फॉर्म्ड बाय रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शंस, ठीक है। रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शंस के जरिए बनती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या वैन डर वाल फोर्सेस हो जाती हैं। फिजिकल जेल्स कैसे बनती हैं कि रिवर्सिबल फिजिकल इंटरेक्शंस की वजह से बनती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि मोस्टली थर्मो रिवर्सिबल होते हैं और कैन बी फॉर्म्ड बाय कूलिंग, मतलब कूलिंग के जरिए बन सकती हैं। जैसे अगर किसी सब्सटेंस को कूल किया जाए तो उसकी वजह से उसकी जेल वगैरह बन जाए, जैसे कि अपने कस्टर्ड वगैरह भी बन जाती है। और इसके अलावा पीएच चेंजेस की वजह से पीएच चेंजेस की वजह से भी ये बन सकती हैं, और इसके अलावा सॉलिड एक्सचेंज की वजह से भी ये बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा है केमिकल जेल्स। अब केमिकल जेल्स क्या होती हैं कि ये अब क्या करती हैं कि ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज की वजह से बनती हैं, मतलब कि जैसे कि क्रॉस लिंकेज ऑफ पॉलीमर्स, मतलब पॉलीमर्स की क्रॉस लिंकेज होगी आपस में, तो मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए अगर पॉलीमर्स की क्रॉस लिंकेज होगी तो उसके वजह से ये बनती हैं, ठीक है। अब और ये इरिवर्सिबल होते हैं, मगर अगर एक बार इनका स्ट्रक्चर एक बार जेल्स बन गई तो उसके अलावा उसके बाद इनको दोबारा से लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया भी जाएगा तो इनको हीट करके अगर लिक्विड फॉर्म में लाया भी जाएगा तो जब ये कूल होंगी दोबारा से तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या जेल फॉर्म में आ जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ ओरिजिन इसकी आती हैं। तो नेचुरल जेल्स, अब नेचुरल जेल्स वो जेल्स होती हैं मतलब जो कि नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव की जाए, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स ड्राइव की जाती हैं, जैसे कि एगर और कोरिजिनम की वजह से होता है। इसके अलावा प्रोटीन, जेल्टिन और कोलेकन, अब ये जो होती हैं ये भी अपनी जेल बनाती हैं। इसके अलावा आता है जी सेंसिटिव पॉलीमर इंस्पायर्ड बाई नेचुरल मॉलिक्यूल्स की वजह से ये अपना स्ट्रक्चर जो है सेंसिटिव पॉलीमर्स जो हैं ये अपना स्ट्रक्चर नेचुरल पॉलीमर्स की एडॉप्शन से या नेचुरल पॉलीमर्स के साथ मिलकर चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेंसिटिव जेल्स आती हैं। सेंसिटिव जेल्स क्या करती हैं कि ये सेंसिटिव पॉलीमर्स से बनती हैं, इधर मतलब कि डायरेक्ट सेंसिटिव से बन सकती हैं, या हमारे जो एग्जिस्टिंग पॉलीमर जो पहले से पॉलीमर बना हुआ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी उसके स्ट्रक्चर में या उसके केमिकल फॉर्म है तो उसकी वजह से सेंसिटिव पॉलीमर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन है जी। इसमें आती है पहले टॉपिकल जेल्स क्या करती हैं कि जब इनको स्किन मतलब ये इनको एक तो स्किन जहाँ हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसके बाद ऊपर इनको अप्लाई किया जाता है फॉर लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी, ठीक है। मतलब किसी एक लोकेशन खास लोकेशन पर इसकी ड्रग डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डर्माटोलॉजिकल जेल्स आ जाती हैं। उसके बाद आता है ओरल जेल्स क्या करती हैं कि एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर ड्रग डिलीवरी इन दी फॉर्म, अच्छा ये मतलब कि वो ड्रग्स होती हैं जो कि ओरल तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें सस्पेंशन ज़्यादा सिमिलर प्रिपरेशन वगैरह हो जाती हैं। इसके बाद इंजेक्टेबल जेल्स वो जेल्स होती हैं जिनको इंजेक्शन के जरिए हमारी बॉडी में या पेरेंटल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये मतलब कि इसमें मोस्टली तौर पर इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, ठीक है। तो एज रोबोट फार्मासिस्ट, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि मतलब कि और ये बारे में इसे इंतजार किया जाता है ताकि इसकी सस्टेन्ड रिलीज हो इसमें से ड्रग्स की, मतलब अगर ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होंगी तो ये उसी वक्त इस्तेमाल हो जाएंगी और इसको मोस्टली और अगर ये मतलब कि एक जेल की फॉर्म में होगी तो ये कुछ टाइम लेंगी अपनी उसमें से ड्रग की को एक्सक्रीट कराने में। इसके बाद इसकी कुछ एप्थैलेमिक जेल्स आ जाती हैं। तो तकनीक जेल्स हमारी जो आपको ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि और ये प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम मुहैया करती हैं और इस वजह से जो हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो भी इन्हेंस हो जाती है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल ज़्यादा जाती हैं। इंडस्ट्रियल जेल्स क्या आती हैं कि ये हमारी बहुत सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि फूड के अंदर फूड थिकनेस स्टेबलाइज। इसके बाद कॉस्मेटिक्स के अंदर जैसे कि हेयर जेल्स या मॉइस्चराइजर या अदर क्रीम्स वगैरह होती हैं उसके अंदर। और इसके अलावा बहुत से मटेरियल साइंसेज में जैसे कि हाइड्रोजेल्स फॉर टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हो जाए ख़त्म। अब इसके बाद हम जो अगर अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा जी कौन सा होगा जी, वो होगा जी हमारा अच्छा इसके बाद हम कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।